वेलकम टू चैनल अगेन। आज का जो भी वीडियो का टॉपिक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का है। ये वाला जो क्वेश्चन है न्यू इम्प्लीमेंट हुआ है मार्केट में, बहुत सारे इंटरव्यूज में इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है। क्वेश्चन है अजाइल के प्रिंसिपल्स कौन से हैं? ओके, तो अजाइल के प्रिंसिपल्स कौन से हैं? ये वाला क्वेश्चन जो है प्रीवियस इंटरव्यूज में नहीं पूछा जा रहा था, बट बहुत अभी जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में इंटरव्यू क्वेश्चंस का, उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो अजाइल के प्रिंसिपल क्या और अजाइल मतलब क्या? अजाइल जो है, अजाइल प्रोसेस को हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अजाइल होता क्या है, अजाइल में क्या क्या फॉलो करा जाता है, अजाइल की डेफिनेशंस कौन सी रहती है, नेक्स्ट टू टू थ्री लेक्चर्स में हम लोग उसे कवर कर लेंगे। ओके, तो हम लोग सिंपली देखते हैं कि अजाइल के मॉड्यूल जो भी है उससे डीप में अंडरस्टैंड करने से पहले कि व्हाट आर दी अजाइल प्रिंसिपल्स। ओके, तो हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि अजाइल प्रिंसिपल्स। ओके, तो अजाइल के प्रिंसिपल्स कौन से हैं? तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो भी है अजाइल का, फर्स्ट प्रिंसिपल है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, टू सेटिस्फाई द कस्टमर। ओके, सेटिस्फाई द कस्टमर। अब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? तो अजाइल मेथड में जब भी हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी पे काम करते हैं तो हमारा मेन टारगेट रहता है कि हमारा जो भी क्लाइंट है, जो भी बिजनेस है, वो हमारे पर्टिकुलर डेवलपमेंट से, पर्टिकुलर टेस्टिंग से, जो भी हमने प्रोडक्ट बना लिया उससे क्लाइंट हमारा सेटिस्फाई हो जाए। तो ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि हमारा कस्टमर जो है उस पे ऊपर सेटिस्फाई होना चाहिए। अब वो सेटिस्फाई कैसे होगा? जो भी प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर वगैरह कर रहे हैं या फिर जिसके भी ऊपर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो वाला प्रोडक्ट अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ द वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी जब देते हैं तो हमारा जो भी क्लाइंट है वो क्या होगा, वो क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ, ये जो कंपनी है मुझे प्रोडक्ट जो है अर्ली फेज में दे रही है और कंटिन्यूअसली दे रही है। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेलकम चेंजेस। तो अजाइल प्रोसेस में जिस टाइम पे भी हम लोग काम करते तो उस टाइम पे उसे बोलते हैं सीआर या फिर चेंज रिक्वेस्ट भी हम लोग उसे बोलते हैं। तो जो भी न्यू चेंजेस आएंगे उन न्यू चेंजेस को क्या करना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए। जो भी प्रोसेस है उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने उसे एडॉप्ट करना चाहिए, उसके ऊपर हमारी कंपनी ने काम करना चाहिए। तो जो भी न्यू चेंजेस आएंगे, न्यू चेंजेस इन द सेंस कि जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो भी लॉगिन पे जो है, लॉगिन करते टाइम पे गवर्नमेंट ने न्यू जो भी है रूल अडॉप्ट करा कि मोबाइल नंबर जिस टाइम पे भी यूज़र लॉगिन करता है तो उस टाइम पे ओटीपी वाला प्रोसेस नहीं होना चाहिए हम लोग। तो ऐसे कोई जो भी है लीगल पॉलिसीज वगैरह, या फिर क्लाइंट को नहीं लगता कि यूज़र का जो भी बाकी के एंड यूज़र से उनको थोड़ा सा कठिन वगैरह हो जाए, तो उससे रिलेटेड में वो क्या करेंगे, ओटीपी जहाँ पे आता है वहाँ पे वो क्या करेंगे, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पुल करेंगे, पुश करेंगे। किसे? डेवलपमेंट की जो भी टीम रहेगी उस डेवलपमेंट की टीम को। तो वो क्या करेंगे, हमें क्या करने चाहिए, चेंजेस जो है ऑलवेज वेलकम होने चाहिए अजाइल में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिस टाइम पे भी चेंजेस आएंगे उस टाइम पे उन चेंजेस को एडॉप्ट करा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है, ओके, तो दो पॉइंट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिलीवर फ्रिक्वेंटली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवर फ्रिक्वेंटली। तो डिलीवर फ्रिक्वेंटली मतलब क्या, जिस भी सॉफ्टवेयर को, जिस भी एप्लीकेशन को हम लोग डेवलप कर रहे हैं उससे हम लोग, हमें पता ही है कि अजाइल में हम लोग काम किस में करते हैं, आइट्रेशन में। करेक्ट, आइट्रेशन, या फिर उससे हम लोग दूसरे शब्द से बोलते हैं, उससे कहते हैं स्प्रिंट। अब आइट्रेशन और स्प्रिंट क्या, हम लोग डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में अजाइल जब भी पढ़ेंगे उस लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। तो आइट्रेशन मतलब बेसिकली क्या रहता है, आइट्रेशन मतलब फॉर एग्जांपल जो स्प्रिंट रहेगी, कोई ऑर्गेनाइजेशंस में 2 वीक्स की स्प्रिंट फॉलो करी जाती है, कई ऑर्गेनाइजेशंस में 4 वीक्स की, या फिर कई ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 30 डेज की जो है उस स्प्रिंट को फॉलो करा जाता है। उस पर्टिकुलर स्प्रिंट में कौन से मॉड्यूल पे काम करना है, फॉर एग्जांपल स्प्रिंट 1 में काम करना है 4 मॉड्यूल्स पे, स्प्रिंट 2 में काम करना है नेक्स्ट 2 मॉड्यूल्स पे,
स्प्रिंट 3 में काम करना है नेक्स्ट 2 मॉड्यूल्स पे, तो ये वाली जो भी डिटेल्स है स्प्रिंट वाइज उन टास्क को डिवाइड करा जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं, जो भी हमने डिवाइडेशन करा हुआ है उन टास्क का, उस पर्टिकुलर काम का, उसे हम लोग बोलेंगे आइट्रेशन या फिर स्प्रिंट। हम लोग डेफिनेशन में देख लेंगे। तो जो भी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं एक स्प्रिंट में, हमने अगर उन्हें प्रॉमिस करा है कि इन पर्टिकुलर 4 मॉड्यूल्स को हम लोग डिलीवर करेंगे, तो हमें क्या करना है, उसकी डिलीवरी फ्रिक्वेंटली देनी है। हम लोग डिलीवरी देंगे स्प्रिंट के अनुसार। 30 डेज़ की है तो 30 डेज़ में हम लोग क्या करेंगे, एक रिलीज़ हमारे क्लाइंट को दे देंगे। क्लियर? ये वाला पॉइंट भी आई होप सभी के लिए ये वाला पॉइंट्स भी क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क टुगेदर। ये वाला पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है अजाइल के प्रिंसिपल में। जिस टाइम पे भी अजाइल में हम लोग काम करते हैं, जो भी काम करने वाले कलीग्स रहते, सबका काम एक साथ होना चाहिए। टेस्टिंग, डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये सब चीज़ें जो है एक साथ चलती रहती है। ओके, टेस्टिंग डेवलपमेंट पे जो है एक साथ चलती रहती है। तो अगर हम लोग एक साथ मिलजुल के काम करते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जो भी बिजनेस के लोग हैं, ओके, बिजनेस पीपल्स, ओके, बिजनेस के या फिर क्लाइंट के जो भी लोग से जो भी पीपल से उनका, और जो भी डेवलपमेंट की टीम है, डेवलपमेंट की टीम मतलब उसमें सिर्फ डेवलपर ही नहीं आएंगे, उसमें आएंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर, डिज़ाइनर, लाइक यूआई यूएक्स टीम, ओके, डेवलपर्स, उसमें आएंगे टेस्टर्स। तो इनकी टीम्स रहेगी। तो बिजनेस का और या फिर क्लाइंट का कम्युनिकेशन होना चाहिए डेवलपर्स या फिर डेवलपमेंट की टीम के साथ। और अगर ये लोग सभी लोग एक साथ मिलजुल के काम करते तो एप्लीकेशन जो है सही से बन जाएगा। जो भी विजिबिलिटी रहेगी या फिर जिस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं उस पे फोकस ज़्यादा रहेगा। अगर बिजनेस पीपल्स एंड डेवलपर्स मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, एक साथ काम करते हैं तो आसानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कोई भी इश्यूज वगैरह नहीं आएंगे। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर अजाइल में हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे ट्रस्ट एंड सपोर्ट। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा ट्रस्ट एंड सपोर्ट। तो ट्रस्ट किस पे करें, सपोर्ट किसे करें? बिल्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड मोटिवेटेड individuals, okay, give them the environment and support they need, trust them to get the job done। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने हमें काम दिया है, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मुझे डेवलप करके दे दो, तो उन्होंने हमारे ऊपर एक ट्रस्ट रखा है। अगर उन्होंने ट्रस्ट रखा है तो हमें भी क्या करना चाहिए, ट्रस्ट उन्हें देना चाहिए कि हाँ भाई, हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हम लोग सही से कर रहे हैं। सपोर्ट देना चाहिए जो भी बिजनेस है उस बिजनेस ने डेवलपमेंट टीम को सपोर्ट देना चाहिए। अगर कहीं पे गलतियाँ वगैरह होती है, एजाइल में थोड़ी सी मिस्टेक्स वगैरह होती है क्योंकि हमें फास्टली डिलीवरी देनी पड़ती है, तो उस केस में जो है सपोर्ट और ट्रस्ट, ट्रस्ट किसके बिटवीन होना चाहिए, क्लाइंट और डेवलपमेंट की जो भी टीम है उनके बीच में एक क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर इनके बीच में बॉन्डिंग रहती है तो जो भी प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत सही रहेगी। ओके, उसके बाद आता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब क्या, तो ट्रस्ट के ऊपर ही इसी पॉइंट को हम लोग रेफर करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने कहीं पे भी गूगल पे वगैरह जाके भी सर्च करा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी के साथ कन्वे करनी है, किसी को पास करनी है, तो उसका बेस्ट वे रहता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ओके, सबसे ज़्यादा है कि जो भी हमें डेवलपमेंट करनी है, जिसके ऊपर भी हमें काम करना है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब आप बोलोगे क्लाइंट तो यूएसए का है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैसे रहेगा? भाई टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, हमारे कॉल्स वगैरह रहते हैं जूम्स पे, टीम्स पे, ओके, स्काइप पे, तो उस लोग हम लोग क्या करते हैं, फेस टू फेस टाइप कम्युनिकेशन ही समझ लो। अगर हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन रहता है, तो हमारा जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी डिटेल्स हमें नहीं समझ आ रहे, हम लोग क्या करेंगे, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। और जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है उस कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे।
नेक्स्ट आता है वर्किंग सॉफ्टवेयर। ओके, 7 पॉइंट है वर्किंग सॉफ्टवेयर। अजाइल में काम करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर्स जो भी है वर्किंग सॉफ्टवेयर्स रहने चाहिए। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में इश्यू आता है, फॉर एग्जांपल अज्योर डेवऑप्स अगर हम लोग एडीओ यूज़ कर रहे हैं, अगर एडीओ के सर्वर में कोई इश्यू आ गया तो पूरी की पूरी टीम जो है खाली बैठेगी। डेवलपमेंट की टीम, बैकएंड की टीम, सब के सब टीम जो है अगर एडीओ के ऊपर ही डिपेंड है, उन टीम के पास कुछ भी काम नहीं होगा उस केस में। तो उस केस में क्या होगा, रिस्क या फिर इम्पेडिमेंट जो है रेज होगा। जो भी डिलीवरी देनी है वो डिलीवरी क्या हो जाएगी उस केस में, डिलीवरी ऑब्वियस सी बात है, डिलीवरी जो है डिले हो जाएगी। तो जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह है वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह सब जो है वर्किंग होने चाहिए। क्लियर? वर्किंग सॉफ्टवेयर्स क्यों होने चाहिए, डिलीवरी जो है डिलीवरी सही करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह है उन सॉफ्टवेयर्स का वर्किंग में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे हमें एक्सप्लेन क्या करना है। जो भी डेवलपमेंट करनी है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। जो भी स्पॉन्सर से, डेवलपर से, यूज़र से, उन्होंने सब कुछ कॉन्स्टेंटली जो भी डेटा है सब कुछ सस्टेन रखना चाहिए। जो भी डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं उससे सही से उसके ऊपर काम करना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस अटेंशन। अब कंटिन्यूअस अटेंशन मतलब क्या, कंटिन्यूअस अटेंशन, इस पॉइंट में हमें क्या आना चाहिए। तो कंटिन्यूअस अटेंशन मतलब जो भी डिज़ाइंस वगैरह बना रहे हैं, जो भी टेक्निकल फ्लो है, ओके, डिज़ाइंस बना रहे हैं या फिर जो भी हमारा टेक्निकल फ्लो चल रहा है उस टेक्निकल फ्लो के ऊपर क्या होना चाहिए, हमारा अटेंशन होना चाहिए कंटिन्यूअसली। अगर कोई भी डिज़ाइन गलत हो रही, कोई भी फ्लो अगर इंटीग्रेशन वगैरह गलत हो रहा, कोई भी बग्स वगैरह मिस हो रहे, तो उस केस में हमारा अगर कंटिन्यूअसली सपोर्ट रहेगा, कंटिन्यूअसली हमारा ध्यान वहाँ पे रहेगा, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस अटेंशन रहता है तो उसमें बग्स वगैरह कम आने के चांसेस रहेंगे। ओके, बग्स ज़्यादा नहीं आएंगे। तो हमें वहाँ पे कंटिन्यूअस अटेंशन जो है, कंटिन्यूअस अटेंशन के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। उसके बाद आता है मेंटेन सिंप्लिसिटी। अब सिंप्लिसिटी को मेंटेन कैसे करें, तो जो भी टीमें मेंटेन सिंप्लिसिटी, जो भी टीम है, जो भी डिज़ाइंस वगैरह है, जो भी फ्लो है, उस फ्लो को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रखने का ट्राई करेंगे। अब फ्लो को सिंपल कैसे करें, तो simplicity is the art of maximizing the amount of work not done is essential। मतलब जो भी काम कंप्लीट नहीं हुआ वो क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, उसका रूट कॉज एनालिसिस क्या है, उससे ट्रैक वगैरह करने के लिए सब डिटेल्स जो है, सब डिटेल्स सबके समझ में आए उसके लिए हमारे पास बोर्ड होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी क्यों होनी चाहिए, जो भी लोग काम कर रहे हैं बोर्ड पे वो पूरे के पूरे डिटेल्स जो है रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अजाइल में काम करते तो क्या होना चाहिए, सब कुछ कैसा होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सबकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसके ऊपर सेम होनी चाहिए। ऑल द पीपल शुड बी ऑन द सेम पेज। कोई भी डिफेक्ट आता है सब टीम को मालूम होना चाहिए। कोई भी कम्युनिकेशंस के चैनल से, जूम में, टीम से, ओके, स्काइप पे, उसके ऊपर अगर कोई भी डिटेल्स, कोई भी हाईलाइट करना है, हाई लेवल सिनेरियोज वगैरह, कोई भी इशू आ रहा है, मीटिंग्स है तो मीटिंग्स, कोई भी मीटिंग्स अगर शेड्यूल करिए, कोई भी पीपल वगैरह अगर मेंशन नहीं है उस मीटिंग में तो हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। या फिर जो भी हमारा कम्युनिकेशन चैनल रहेगा उस कम्युनिकेशन चैनल पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हाईलाइट कर देंगे कि भाई ये वाली मीटिंग आपको ज्वाइन करनी है। क्लियर? तो सिंप्लिसिटी जो है, सिंप्लिसिटी मैनेज करनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। जो टीम है वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए। अब टीम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कब होगी, जो भी द बेस्ट आर्किटेक्चर्स, रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइंस इमर्ज फ्रॉम द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स। रिक्वायरमेंट्स कब आएगी, टीम जो है
टीम अगर ऑर्गेनाइज रहेगी, टीम की बॉन्डिंग, टीम का कनेक्शन जो है, सब कुछ अगर सही से रहेगा, उनकी बॉन्डिंग सही से रहेगी, सब कुछ चीज़ें जो है सही से जाती है, तो उस केस में टीम की बॉन्डिंग सही से रहेगी। जो टीम है सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाएगी, टीम को बताने की कोई भी इश्यू नहीं आएगा कि हाँ टीम ये काम कर दो। टीम जो है सेल्फ डिसिप्लिन होके काम करेगी। अगर कोई भी टीम को सिर्फ फोर्स ही कर रहा है कि भाई ये वाला टास्क है, टास्क वन के लिए टाइम लग रहा है 30 मिनट्स, हमें ये टास्क चाहिए 10 मिनट्स में, ओके, नहीं पॉसिबल। अगर कोई भी क्लाइंट बोलता है कि हमने आपको एक लॉगिन का मॉड्यूल है, फॉर एग्जांपल लॉगिन का मॉड्यूल डेवलप करने के लिए दिया, प्रीवियस जो टीम थी उस टीम ने उससे कंप्लीट करा था 2 डेज़ में, बट आपकी टीम उसे डिले कर रही 3 डेज़ में। अब यहाँ पे डिले होने के चांसेस सिर्फ इसी की वजह से नहीं कि प्रोडक्टिव नहीं है या फिर उनको अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इश्यूज आ सकते हैं। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट डाउन है, कोई टेस्टर्स एब्सेंट है, कोई डेवलपर्स एब्सेंट है, रिक्वायरमेंट्स मिसिंग है, या कोई भी इशू हो सकते हैं। तो उस केस में हर एक कंपनी के हर एक पर्सन के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर पर्सन वन एक काम को 40 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सेकेंड पर्सन ने भी 40 मिनट्स में ही काम कंप्लीट करना चाहिए। ओके, तो हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन वगैरह देते हैं, टीम के ऊपर हम लोग सपोर्ट, टीम के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो 40 मिनट्स का काम भी 35 मिनट्स में कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो मेन फोकस इज टू सपोर्ट द टीम। ओके, कहीं पे भी अगर आप लोग टीम लीड भी हो, आपकी टीम को सपोर्ट कीजिए, टीम को ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, एक काम जल्दी होना चाहिए। ओके, टीम के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो ताकि टीम जो है ऑर्गेनाइज हो जाए। उसके बाद लास्ट का पॉइंट आता है इसमें, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। अब क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्या एडजस्ट होना चाहिए? रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट क्या आएगा इस पॉइंट में? एट इंटरवल At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly. रेगुलर इंटरवल जो भी रहेगा, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का इंटरवल पकड़िए, 1 मंथ का पकड़िए, 15 डेज का पकड़िए, मीटिंग्स वगैरह होनी चाहिए, इंटरेक्शन जो है इंटरेक्शन होना चाहिए, पार्टीज वगैरह जो है टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इंटरेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, वर्क में थोड़ा सा फन होना चाहिए, थोड़ा सा एंजॉय होना चाहिए। एवरीवन शुड एग्री ऑन दिस पॉइंट। ओके, तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स टीम जो भी है मोर इफेक्टिव कैसे बने, मोर प्रोडक्टिव कैसे बने, इसके ऊपर बाकी के टीम मेंबर्स जो भी हायर लेवल की अथॉरिटी है उनको इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारी टीम जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बने। क्लियर? तो अजाइल के 12 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट है satisfy customer, then welcome change, then deliver frequently, then work together, then trust and support the team. Next है face to face conversation, कम्युनिकेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बेटर कम्युनिकेशन। उसके बाद आएगा वर्किंग सॉफ्टवेयर, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन कंटिन्यूअस अटेंशन, देन मेंटेन द सिंप्लिसिटी, देन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम, और लास्ट में आएगा रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। आपको यहाँ पे सिर्फ यही टॉपिक्स को बोलना है। अगर कोई भी डिप में पूछता है तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोग बोलोगे कि ये नोट्स हमें कहाँ पे मिल जाएंगे, ये नोट्स हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, मैं वहाँ पे अब शेयर नहीं कर रहा। इसका रीज़न ये है कि आप लोग सीधा उस नोट्स को ही रेफर करते हो, जो वीडियोज़ हम लोग पोस्ट कर रहे हैं उन वीडियोज़ को आप लोग नहीं देख रहे। तो ऐसा मत कीजिए। अगर वीडियोज़ को देखते हो, 10 मिनट की वीडियो बन रही है, 10 मिनट की वीडियोज़ को आप पूरा मन लगा के देखते हो तो उसमें आपको रिविजिट करने की, नोट्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखते देखते जो है आप सिंपल नोट्स वहाँ पे टॉपिक्स को, जो भी हाइलाइटेड पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को आप लोग क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, ताकि जो व्यूज़ है ज़्यादा व्यूज़ आ जाए हमारे चैनल पे। ओके, तो देखिए कोई डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।